जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे फ्री में मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं लेता हूं पैसे, है ना जी। 500 रुपये मिनिमम चार्ज करता हूं। तो बचपन से जब से हम होश संभाले हम टीवी देख रहे हैं, Yes. देख रहे हैं क्या? यस। मेरी आवाज समझ में आ रही है? कम है? ठीक है, रात तक भी करेंगे तो यही आवाज रहेगा। अगर मेरा एक का ऐसा है तो अपेक्षा करूंगा बाकी का भी ऐसे ही होता है। तो मीटिंग का नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। अब आपके ऊपर है जी, ठीक है जी, मजा होता है कहीं ना। तो बचपन से हम क्या देख रहे हैं? पेप्सोडेंट, कोलगेट, पला 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 पेस्ट को हम ऐड देख रहे हैं। और उनका कहना क्या होता है, अगर हमारे पेस्ट से पेस्ट करोगे तो आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे, दांत चमकेंगे, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, ऐसे ही बोलते हैं। Yes. और उन्हीं की एडवर्टाइज देख देख के हम पेस्ट करते हैं, तो क्या हमारे साथ वैसा होता है? नहीं। तो या तो फिर वो पेज गलत है या तो वो एडवर्टाइज गलत है। सही बात है? और वो एक ही पेज गलत है क्या? वो सारे के सारे पेज गलत है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? टीवी ने दिखाया, हमने लिए, इतना ही हमको पता है आज तक। तो हम टीवी में देखे और दुकान में जाके हम क्या मांगते हैं? कोलगेट, चाहे वो पेप्सोडेंट क्यों ना हो। हमारे दिमाग में क्या फिट हो गया? कोलगेट है। पहले पाउडर में आता था, फिर पेस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो नाम फिट हो गया कोलगेट है। ऐसे हो गया। और उससे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे और करते चले जा रहे हैं, और हमारे दांत खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन हम किसी को क्लेम कर रहे हैं क्या? नहीं। कर ही नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है। होता क्या है पता ही नहीं है। तो पेस्ट में होता है फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। और उसके अलावा एक दो आइटम और होते हैं। और फ्लोराइड क्या काम में आता है तो गूगल कर लेंगे, है ना। फ्लोराइड काम में आता है कैंसर के, मतलब कैंसर को जन्म देता है वो। और उसको हम क्या करते हैं? रोज 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 यूज करते हैं। ठीक है जी। तो कोलगेट पे लिखा हुआ है 6 साल से छोटे बच्चे को कोलगेट यूज नहीं कराना है। किसने पढ़ा है क्या? यस। है ना। कॉज ऑफ कैंसर। आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं बात है आज, तो कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। तो कोलगेट क्या लिखा हुआ है कि 6 साल से छोटे बच्चे को इसको यूज नहीं कराना है। तो हम देखते हैं कि वो पढ़ा किसने है। अभी तो हम जागरूक हो गए इसलिए हम पढ़ लिए। आम आदमी को ये बात नहीं पता ही नहीं है। और उनके बच्चे क्या करते हैं? पेस्ट करते समय मीठा मीठा लगता है, निगल लेते हैं, और छोटे बच्चे की तबीयत हमेशा खराब होती रहती है, जो हमको पता ही नहीं चलती है क्यों हुई। फिर हम कहा जाते हैं? डॉक्टर के पास। वो लेता है 500 रुपए फीस। अच्छा डॉक्टर है तो देगा। और हम बेवजह का क्या हो रहे हैं? अपने बच्चों को बीमार करा रहे हैं और उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, और तमाम प्रकार की बीमारियों की तो दवाई दे रहा है। और दवाई के बारे में फिर आगे बात करेंगे। तो पहला मुद्दा क्लियर हो गया है कि हमारा पेट कितना खराब है। तो ये हमको किसको बताना है? बीमार को बताना है क्या? तो हम स्वस्थ को बताए तो हमारे हर घर में पेस्ट 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 डीएनए का पहुंच गया। अब इसमें बीमार ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अब हमने पेस्ट सुबह उठे, हमने क्या कर लिए? पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद दूसरा काम हमारा क्या करते हैं? हम चाय पीते हैं। सिंपल है, सिंपल है। मुंडी नहीं लाना है, क्या करते हैं? चाय पीते हैं। सभी पीते हैं? यस। और मैं तो कितनी पीता हूँ? सर मेरे को 1 घंटे में चाय मिलाते बना बना के अपने हाथ से। तो सभी के घर में चाय बनती है, कोई एक आदमी व्यक्ति होगा जो नहीं पीता होगा। तो जैसे ही पतीले में पानी रखे, चाय पत्ती डाले, तो चाय पत्ती का कलर कैसे होता है? चेंज हो जाता है। वो पानी कैसा होता है? लाल लाल हो जाता है। तो क्या होता है? वो केमिकल वो अपना कलर छोड़ दिया। फिर हम 1 से 2 बार वो चाय पिए तो हमारा पेट क्या बोलता है? गुड़, ऐसा करता है। यस। क्या होता है चाय पीने से? गुड़गुड़, एसिडिटी, गैस होता है। ये क्यों हुआ जी? चाय पीने से। चाय में क्या है? केमिकल। जो हमको पता है हम पी रहे हैं, और अपने आपको गैस की बीमारी दे रहे हैं, एसिडिटी की दे रहे हैं। गैस तो कम से कम ठीक भी हो जाएगा, जिसको परमानेंट एसिडिटी हो गई तो उसको थोड़ा ठीक करने में भी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो हम बीमारी को देखो, हम बीमारी को खुद कैसे ले रहे हैं। तो अभी अपनी तो सुबह हुई है। क्या हुई है? सुबह हो गई है ना। तो उनकी चाय पिए। फिर हमारे पास चाय पत्ती है, अच्छी है, तो उसको पिएंगे तो हमको गुड़गुड़ नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा, और गैस भी नहीं होगा। ये किसको बताना है? बीमार को, स्वस्थ को। तो स्वस्थ में तो मार्केट कितना बड़ा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसका इधर लिमिट, मतलब हर घर में ये बात पहुंचा सकते हैं कि एक बार तो भाई बहन मेरा चाय पत्ती यूज करके देखो। आसान है? यस।
इसलिए बीमार ढूंढना पड़ा क्या? No. किसको बच्चे नहीं है, किसको शुगर है, ढूंढना पड़ा क्या? No. उससे हट जाते हैं। तो अभी पहले क्या था, हमारा टारगेटेड था, लक्ष्य क्या था? टारगेटेड, कि हमको उसको ढूंढना है। अभी ढूंढना है क्या? नहीं। अभी ढूंढना ही नहीं है, मार्केट ही मार्केट है, आजू का है, बाजू का है, ऊपर का है, नीचे का है, सब तरफ का है। क्लियर है? ये दूसरा हो गया। चाय पी लिए, चाय पीने के बाद क्या करेंगे हम? अभी रोज क्या करते हैं वही बताना है, अलग से कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, डरना नहीं है, बताना है। क्या करते हैं? नाश्ता करेंगे या तो कोई ना लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, चलो अपन सब मिलकर क्या करते हैं, अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करेंगे तो सभी अपने अपने घर में नाश्ता करते हैं। कोई रोटी खाएगा, कोई पोहा खाएगा, कोई उपमा खाएगा, कोई फला फला जो भी खाएगा। तो उपमा खाएंगे, तो उपमा कैसे बनता है? उपमा सुने क्या? जिन्होंने सुना, चलो कोई बात नहीं। उपमा कैसे बनता है? रवा से, मैदा से। ठीक है, उपमा रवा से बनता है और अलग अलग प्रकार की चीजें बनती है। तो पहले के जमाने में खेती कितनी हुआ करती थी? बहुत ज्यादा। और लोग कितने हुआ करते थे? बहुत कम। तो हमको क्या चीजें मिलती थी? नेचुरल। क्या मिलती थी? नेचुरल। और हमारी बॉडी कैसी है? नेचुरल। सबसे पहले समझना है हमको, हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी है, आम भाषा में आयुर्वेदिक बॉडी है हमारी। तो हमारी शरीर में पहले हमारे दादा परदादाओं के जमाने में हमारे बॉडी में पूरा जाता था आयुर्वेद। क्या जाता था? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को आयुर्वेद मिलेगा तो अच्छा रहेगा। आसान भाषा में बताऊं, हम बाइक चलाते हैं तो बाइक का नेचर है पेट्रोल। क्या है? पेट्रोल। सिलेंडर का नेचर है गैस। सेब का नेचर है मांस। बकरी का नेचर है मांस। बॉडी का नेचर है आयुर्वेद, जिसमें जा रहा है केमिकल। बॉडी खराब हो रही है। अब समझ में? Yes. बाइक में डालेंगे डीजल, कैसे रहेगा? बढ़िया। पेट्रोल से जाएगा। क्या हो जाएगा? और केरोसिन डाल देंगे तो अरे इंजन ही बैठ गया, अरे जगह पे इंजन बैठ गया। तो मानव निर्मित एक पदार्थ प्रोडक्ट को बना के हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते नेचर के साथ छेड़छाड़ करके। तो ये तो क्या है? अनमोल शरीर। अनमोल शरीर भगवान के दिया हुआ अनमोल शरीर है। तो इसकी क्या है? सहन शक्ति थोड़ा मजबूत है, तो ये सहन कर लेता है। थोड़ा आवाज ज्यादा तो नहीं हो रहा सर? डिस्टर्बेंस इधर। तो ये मानव निर्मित है, तो क्या ये मजबूत है, तो ये बेचारा सहन कर लेता है। लेकिन देखिए आपने, चलो शेर को अपन घाव दे देते हैं, चलेगा? क्यों जी? उसका नेचर है। सिलेंडर में चलो मट्टी तेल डाल देते हैं, उसका तो नेचर ही है ना। तो हमारा नेचर क्या है? आयुर्वेद। इसके साथ क्या कर रहे हैं? तो तबीयत क्या हो रही है? तो बॉडी खराब हो रही है, आम भाषा में तबीयत खराब हो रही है। चलो, तो नाश्ता हमारा क्या है? पूरा केमिकल से भरा हुआ। पैदावार क्या हो रही है? केमिकल 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 केमिकल, क्योंकि पॉपुलेशन हो गया है बहुत ज्यादा, केमिकल की पैदावार हो रही है। फिर तीसरा आइटम हमने केमिकल का खा लिया। पहला पेस्ट कर लिए, दूसरा चाय पी लिए, तीसरा केमिकल से भरा नाश्ता कर लिए। ठीक है, फिर अपन अभी क्या कर लेंगे? नहा लेंगे। तो नहा लेंगे कैसे? बस सबको मीटिंग में सवाल पूछता हूँ, कौन से साबुन से नहाते हो? अब डीएनए वाले क्या बोलेंगे? हम डीएनए के साबुन से नहाते हो। तो बहुत सारे साबुन मार्केट में है, लक्स, हमाम, बजाज, गोदरेज, संतूर, लाइफबॉय, डेटॉल। इसमें से जितने मैंने नाम लिया, और भी बहुत सारे सेगमेंट होंगे मार्केट में, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। तो मार्केट में सिर्फ 3 साबुन नहाने की है, डव, मोती, पियर्स, जो किराना दुकान की मैं बात कर रहा हूँ। डव, मोती, पियर्स, ये 3 ही साबुन नहाने की है। और ये महंगी होती तो हम ले नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। फिर क्या लेते हैं हम? मेरी खूबसूरती का राज, संतूर मम्मी लेते हैं, लाइफबॉय लेते हैं, लक्स लेते हैं, हमाम, बजाज, नंबर 1 गोदरेज लेते हैं। ये साबुन पे स्पष्ट, हरियाणा की भाषा में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियर कट, कि ये टॉयलेट सोप है। और टॉयलेट का मतलब कभी भी नहीं होता है नहाना, क्योंकि नहाने में इंग्लिश को बोलते हैं बाथ, इसलिए हम बोलते हैं बाथरूम में जा रहा हूँ बात करने के लिए, नहाने के लिए। हम ये नहीं बोलते मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ, ऐसे बोलते क्या? उसको तो लिखा टॉयलेट, और टॉयलेट सोप से हम क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। तो रोज 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 नहाने की वजह से हमको कभी कभी स्किन की डिसीज भी होती है। सुना है आपने स्किन डिसीज? और स्किन डिसीज के लिए बना है स्पेशल डॉक्टर, जिसका नाम है डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन डॉक्टर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलने में दिक्कत है, समझ में आ रहा क्या? बोलना सीखना पड़ेगा। मेरी पढ़ाई है 12वीं पे, मैं कितना पढ़ा हूं? 3 बार। ठीक है जी, बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस काय का है? बोलना। जो बोलेगा उसका काम होगा, जो नहीं बोलेगा नहीं होगा, उधर ही
करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। देखो मैं आया नागपुर से, इधर सम्मान दिए बोलना शुरू कर दिया, सही है। बोलेगा उसका काम होगा। अभी फेसबुक लाइव जा रहा है, दुनिया देख रही है, अभी क्या बंदा बोलता है, तो जो बोलता है उसका काम चलता है। क्लियर है जी? तो साबुन है SAC। तो डर्मोलॉजिस्ट की फीस कितनी होती है? 800 से 1200 रुपए। और ये बीमारी हमने कैसे लिए? हमारे घर के साबुन से। किसी ने हमको दिया क्या? नहीं। सब नहीं बोलते जी, मेरे साथ नाराज है क्या? नहीं। ये बीमारी हमको कहां से आई? हमारी अपनी साबुन से। तो साबुन में क्या होता है? टॉयलेट सोप, और साबुन का पैमाना नापा जाता है TFM से, TFM, टोटल फैटी मॉइस्चराइजर। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं, काफी दिन से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमको पता है। आम लोगों को पता है क्या? नो। तो इसके लिए हमको बीमार ढूंढना है क्या? नो। नहीं सर। नहीं ढूंढना है। कितना बड़ा मार्केट है? बहुत बहुत बड़ा है। इधर है, उधर है, इधर है, उधर है, उधर है, उधर है, सब तरफ मार्केट है। बीमार ढूंढे क्या? नो। हमारे पास साबुन है क्या? Yes. हमारी कंपनी में साबुन है क्या? Yes. है क्या मार्केट? यस। बीमार ढूंढने की जरूरत पड़ी? नहीं। पड़ी। क्लियर है? Yes. साबुन में भी केमिकल। फिर हम अभी अपने अपने कामों को जाएंगे। लेडीज घर पे रहेगी और जेंट्स कामों को जाएगा। तो 3 चीज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है: गंदा हवा, गंदा पानी और गंदा खाना। ये तीनों से बीमारी होती है, चौथी कोई वजह नहीं है। तो गंदा पानी ही पी रहे हैं, गंदा हवा ही ले रहे हैं। तो जैसे हम घर से बाहर निकले, जेंट्स लोग काम करने के लिए, तो हमको गंदा गंदा हवा मिल रहा है, एयर मिल रही, अच्छी मिल रही क्या? वो हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है ना? तो हम करके हमने सामना करना शुरू कर दिया। जैसे हम दिल्ली जाएंगे तो सबको पता है दिल्ली में क्या है, एयर पोल्यूशन खतरनाक। वहां तो लोगों को, हर बच्चे को सांस की बीमारी गिफ्ट में मिल रही है, पैदा होने का उसको सजा मिल रही है, बराबर है? Yes, sir. और घर में कौन है? लेडीज लोग। लेडीज लोग का क्या काम होता है? घर में कपड़े हैं, बर्तन है, टॉयलेट है, ये सब है। तो उसके पहले आते हैं कि पुराने जमाने में जो भी अचार होते थे ना, अचार, आम का अचार, अलग अलग प्रकार के अचार, वो कौन सी बनी में रखे जाते थे? वो मिट्टी मिट्टी वाली और कांच वाली, कांच वाली, है ना? आज के जमाने में क्या आ गया? प्लास्टिक। तेरे घर में येलो फूल, मेरे घर में ब्लू फूल, है ना? स्टैंडर्ड आ गया। तो कौन सा आ गया? चमक दमक वाला। तो चमक दमक काय में आ गई? प्लास्टिक में। और प्लास्टिक से क्या होता है? कैंसर होती है। कैंसर होता है। क्या होता है प्लास्टिक से? कैंसर। और ये कौन ला रहा है? हम ला रहे हैं अपने घर में। कोई ला के दिया क्या? क्योंकि हम मार्केट में गए तो हमको किसने फ्री में दिया कि ले लो फ्री में? हमने गए और कैंसर को लेके आए। किसने लेके आए? हमने। फिर रुक जाते हैं, रुकना नहीं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो हमने अपने घर में क्या लेके आए? कैंसर को लेके आए और उसमें फिर रखे और फिर वो हमारे खाते की गलत स्लो पाइजन, स्लो पाइजन, स्लो पाइजन, स्लो पाइजन, करेक्ट है? फिर बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो आज रेडीमेड का जमाना है, तो मिर्च पाउडर कौन सा होता है? रेडीमेड। लोगों के पास टाइम नहीं, मिर्ची लाओ जी, उसकी डंडी निकालो जी, कूटो जी, पीसो जी, तो सब रेडीमेड का फास्ट जमाना है। तो मार्केट से जो हम लाते हैं मिर्ची पाउडर, उसमें मिलाया जाता है गेरू का कलर। बिल्कुल मिलाया जाता है। Yes. अगर गलत रहूंगा तो प्लीज टोकिएगा। गेरू का कलर क्या होता है? जो हमारे घर में हम कुंडी लगाते हैं ना, कुंडी गमला होता है, उसको कलर का जो करते हैं उसको बोलते हैं गेरू। समझ में आया? Yes. उसी को गेरू बोलते हैं। और उसको क्या कर रहे हैं आप? खा रहे हैं। तो हमारी बॉडी कितनी मजबूत? ठीक है जी। उसके बाद हल्दी, हल्दी भी लेके आएंगे, उसमें मिलाते हैं आटा वाटा समथिंग समथिंग मिलाते हैं ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए। अलग अलग चीजें मिलाते हैं। पीली मिट्टी मिलाते हैं। चावल पीली मिट्टी आती है। और आपको एक और जोरदार बात बताता, जो मसाले होते हैं, मसालों में मिलाया जाता है घोड़े का लीप। धनिया भी मिलाते हैं, मसाले भी। गरम मसाला। कितनी अच्छी चीज खा रहे हैं। तो जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो बात और थी, पर अब तो आ गया। और ठीक है ना सर, बीमार होंगे तो देखेंगे। अभी तो ठीक है। तो शरीर क्या है? मजबूत। एक दिन में आपको हार्ट बीपी शुगर नहीं होता है, वो आपको 2 4 5 साल लगाता है। इसलिए चीजों को आपका ध्यान मेरे तक होना चाहिए, आपके तरफ होना चाहिए। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, सभी से डिस्टर्ब होते हैं, मनीष नहीं होता। क्यों? इसलिए बोले मेरे से भी अच्छा है।
मजा आ गया? तो हस्ती होना चाहिए और मेरे साथ 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 बात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बात होना चाहिए। तो दोपहर तक चल रहे थे अपन, तो लेडीज का काम अभी आया ही नहीं। तो लेडीज का ऐसे लेडीज कपड़े धोती है, टाइल, एरियल, सर्फ एक्सल, ये वो ब्रांड है जो हमारे पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी क्या लेता? सर्फ, घड़ी, जो अच्छे लोग हैं उनका ब्रांड बता दिया, एरियल बता दिया। तो रोज रोज जब कपड़े धोते हैं तो उनके हाथ बहुत अच्छे रहते हैं क्या? बहुत ब्लेजर कट जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। उसमें रहता है कास्टिक। क्या रहता है उसमें? और वो क्या है? केमिकल। क्या है वो? केमिकल। फिर से हमने कहां से लाया? मार्केट से। किसने लाया? मैंने लाया। किसने लाया? कुछ जवाबदारी खुद लेना पड़ेगा। किसने लाया? किसने लाया? हाँ, मैंने लाया। और मैंने अपने हाथ खराब किए। जब हाथ खराब हो गए तो कपड़े भी खराब हो गए। तो कपड़े तो ले सकते हैं, हाथ सुधार सकते हैं क्या? नहीं सुधार सकते। फिर हमारे घर में लैट्रिन भी जिसको हम गंदा करते हैं उसको साफ करने के लिए हम कुछ लेके आते हैं, हार्पिक वार्पिक जो मार्केट में ब्रांड चलते हैं। तो उसका जैसे ही ढक्कन खोलते हैं उसमें से गैस आती है क्या? आती है क्या? वो गैस क्या है? केमिकल, जो नाक में पक्षपात करती है। सूरज की नहीं जाऊंगी, शशि की जाऊंगी, मनीष की नहीं जाऊंगी, इसकी जाऊंगी। पक्षपात करती है क्या? करती है क्या? अरे बोलो तो सही। सब नहीं बोल रहे, बोलो तो सही। पक्षपात करती है क्या? नहीं करती। वो सबके नाक में जाती है और कैंसर को अंदर बढ़ावा देती है। साथ में हमारे घर में बच्चे रहते हैं, फर्स्ट रहती है, फर्स्ट रहती है, उसको भी महिला साफ करती है घर में, है ना? उसको क्या, कौन सा ब्रांड बोलते हैं? फिनाइल लाते ना, फिनाइल लाते हैं, है ना? तो उसको में क्या क्या आती है? उसमें भी गैस आती है। और वो कौन सी रहती है? केमिकल वाली। तो सुबह से अपन कहां तक आ गए? दोपहर तक। तो इस बीच में उनको प्यास भी तो लगी होगी, प्यास भी तो लगी होगी। क्या सबको लगती है? मुझको लगती है, सबको लगती है। तो पानी हम किस लिए पीते हैं? एकदम सही जवाब है। प्यास ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। पानी पीते हैं हम मिनरल के लिए। किसके लिए? प्यास ये क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। प्यास लगी, पी रहे क्यों है? मिनरल के लिए। पी रहे क्यों है? मिनरल के लिए। मिनरल हमको रोज कितने चाहिए? 84। कितने चाहिए? 84। तो पहले के जमाने में आता था कुआ, बोरवेल सब आते थे। अब क्या बोलते? मेरे घर में तो नल बोलते। नल में, नल से पानी आता है। नल का पानी कहां से आता है? कारपोरेशन से आता है। कारपोरेशन में क्या है? बहुत बड़ी टाकी है क्या? कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। उसके ऊपर ढक्कन लगा के रखते हैं। छोटे जगह में पानी आता है तो काई लग जाती है। तो वो जो ऊपर इतना बड़ा खुला हुआ है तो उसमें काई लग सकती है। इतना बड़ा खुला है तो उसमें कीड़े लग सकते हैं। वो कीड़े को मारने के लिए क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर और दूसरे दूसरे पाउडर। तो किसको मारने के लिए? कीड़े को मारने के लिए, ताकि आपके घर में क्या पहुंचे? साफ पानी। वो जहर वाला पानी, स्लो पॉइजन वाला पानी धीरे 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 आया आपके घर में, कुंडी में आया। क्या पिए आपने? पानी। कौन सा पानी? स्लो पॉइजन वाला पानी। पी लिए? इसमें कीड़े मारने की दवाई डाल के रखी है, उसको आपने पी लिए। उसमें आपको मिनरल मिलेगा क्या? आपकी जरूरत पूरी हुई क्या? आपके शरीर में डेफिशिएंसी हुई कि नहीं? डेफिशिएंसी मतलब कमी हुई कि नहीं? किस चीज की हो गई? मिनरल्स की हो गई। जिसके लिए आप पिए थे वो मिला क्या? नहीं। तो आप पानी क्यों पीते हैं? प्यास के लिए नहीं पीते। प्यासी क्या है? प्रोसेस है। आज पता चला आपको? लाइफ बॉय का साबुन है? कुत्ते को नहाने का। डेटॉल साबुन नहाने का है क्या? नहीं है। डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया गया इससे नहाएंगे तो कीड़े मकोड़े मतलब मर जाएंगे। ऐसी है। तो पानी हो गया हमारा। पानी ऐसा है, हमारा दिनचर्या ऐसा आ रहा है अभी। और हवा भी हमने देखी खराब है बाहर में। अब धीरे 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 शाम हो गई, समर का मौसम चल रहा है। घर वाले क्या बोले? जाके तरबूज लेके आना। क्या लेके आना? पता है ना तरबूज क्या होता है? देखे सबने? मुझे तो नहीं पता, ओनली सबको पता है। बीच बीच में रुक जाते हो, मजा फिर एनर्जी डाउन हो जाती है। पहले बहुत लोगों में बोलने क्या जाते हैं। तो तरबूज पता है? तो पहले जब हम तरबूज लेने जाते थे उसको क्या बोलते थे? भैया काट के दिखा।
ये क्या बोलते थे? और जब लाल रहेगा तो ही लेते थे। अभी लेते थे ऐसे लेते थे क्या बिना लाल के, बिना मीठे के? अभी जब तरबूज वाले के पास जाएंगे ना, क्या बोलता है मालूम है? अरे भाई साहब कोई भी लो, लाल ही निकलेगा और मीठा ही निकलेगा। नो कॉन्फिडेंस, पहले तो नहीं था, अभी कहां से आ गया? अपने अपने मन में क्या बोल रहा है? अरे मैंने तो लगाया तो मुझे तो पता ही रहेगा, तो मैंने क्यों लगाया? तो कानपुर IIT में रिसर्च हुआ किस चीज के ऊपर? माँ एक प्रसव जो बच्चे को जन्म देती है उसके दूध के ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर IIT में रिसर्च हुआ कि माँ अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है उसमें इतने सारा केमिकल है कि वो बच्चा पापी है। वो बच्चा इस धरती पे जन्म लेके पाप कर लिया, क्योंकि पाप कर लिया जैसे ही पैदा हो गया उसको बोला जाता है डॉक्टर ने इसको पहले माँ का दूध पिलाया जाए, और उसमें इतना जहर है कि पैदा होती से उसने जहर पी लिया। अब वो माँ को जहर कहां से आया? खान पान, पानी पूरी, दही पूरी, वड़ा पाव और जो भी रेडियो पे मिलता है, दिन भर वो खाते हैं। और इन दिनों में तो कुछ खाने की मजा आती है, खट्टा खाना है, पानी पूरी, तो दिन भर ये सब खा खा के माँ के अंदर आ गया पूरा जहर। क्या आ गया? जहर आ गया। और वो जहर किसमें चले गया? बच्चे में। तो इसलिए आजकल के बच्चे क्या होते हैं? पूरे वीक होते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को क्या लग गए? चश्मे लग गए। छोटे बच्चों के बाल क्या हो गए? सफेद हो गए। छोटे छोटे बच्चों की क्या हो गए? बाल कमजोर हो गए। छोटे छोटे बच्चों के दिल कमजोर हो गए। पता है आपको ये बातें? कि मैं मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ? सच्ची बातें हैं। ये क्यों है? जहर की वजह से। अभी हमने कभी डायरेक्ट जाके जहर खाया क्या? डायरेक्ट जाके जहर खाया क्या? हम देखो, मैं आपको दिनचर्या ही बता रहा हूँ। अभी तो मैं आपको रोज की दिनचर्या बता रहा हूँ। कुछ अलग बताया क्या? आप मार्केट में गए, लोग जहर दो ऐसा बोले क्या? हम जो कर रहे हैं रोज उसी से प्रॉब्लम है, उसी में प्रॉब्लम है। फिर आम का भी यही हाल है, मैंगो का जल्दी जल्दी पैदावार हो रही है क्या? तो एक पत्थर होता है कार्बेट पत्थर, सुने नाम आपने? है ना? तो सुनना जरूरी है, नहीं पता तो सीखना जरूरी है। कार्बेट पत्थर वो क्या है? वही है सब कुछ, केमिकल। शाम को आएंगे, घर आएंगे, फिर खाना खाएंगे, वो क्या है? और फिर रात को सोते समय हमारे घर में मच्छर है तो क्या लगाएंगे? तो वो ऑल आउट हम किसके लिए लगाते होंगे? मच्छर को मारने के लिए। तो वो भी इतना समझदार है। हमारे घर में छोटा छोटा बच्चा जन्म लिया है अभी, बोले नहीं ये बहुत ना मासूम है, इसके लाभ में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलता है ना वो? कितना मासूम बच्चा है ना वो, लेकिन उसने पक्षपात किया क्या? नहीं। वो जो धुआं है वो क्या करता है? जीव को मारता है। जीव है वो, मच्छर जान है वो, है ना? वो भी जो जान है ना मर जैसे, उसको जब वो मारता है तो कितना डेंजर होगा वो। और जब हम घर में सोते हैं तो दरवाजे खिड़की खोल के सोते हैं, है ना? तो धुआं बाहर जाने की जगह है क्या? धुआं कहाँ है? रात भर रूम के अंदर। तो वो रात भर किधर जा रहा है? अंदर। रात भर की दिनचर्या समझ में आ रही है? फिर क्या हो गया? फिर महिलाएं अपने उन दिनों में, पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी पैड यूज करती है। तो सैनिटरी पैड क्या है? ये लास्ट श्रम के अलावा सीखने का पार्ट है ना? क्योंकि हम आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो शर्मा शर्मी का तो विषय नहीं। आज मैं आए दिन देखता हूँ, हर दिन कोई कोई बोलता है उसकी बीवी के बच्चेदानी निकाल रहे हैं, उसकी बहू की बच्चेदानी निकाल रहे हैं। अभी हमने एक मीटिंग लिया था, 35-40 महिलाओं का मीटिंग लिया था। वहां पे मीटिंग के आफ्टर मीटिंग के बाद मोनाली मैडम को 5-6 बच्चियां प्रियंका जैसे आके मिली। मैडम हमको प्रॉब्लम है, हमारा पीरियड्स बराबर नहीं आ रहा है, तो हमने कहा उनके सीनियर को कि मैडम इनकी मम्मी पापा से बात करना बड़ा जरूरी है। आने वाले साल 2 साल 3 साल में इनकी शादियां होगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सब अपने अपने कामों में, किसी के पास टाइम नहीं है, तो बोले हमको तो टाइम नहीं जी उनके पास जाने का। और जब उनको हम दवाई की कॉस्टिंग बताते हैं कि जी इतना 2-4 हजार रुपये लग जाएगा, अरे बाप रे 2-4 हजार। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि उनको जब बच्चा ही नहीं होगा या बच्चेदानी निकालना पड़ेगा या उनका पीरियड ही उड़ जाएगा, तो बोलेंगे वाह बहुत अच्छा है, ऐसा बोलेंगे। फिर तो क्या करेंगे? वो दर भटकेंगे, जहां जाएंगे उसके पास जाएंगे, वो डॉक्टर अच्छा है, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, ये बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है ना, वो जन्म से नेचुरल प्रोसेस है। डॉक्टर है भाई, हमको नहीं बताने वाले।
तो हमारा काम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का अवेयरनेस का क्या काम है हमारा? अवेयरनेस का काम है हमारा। कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो हमारी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस। क्या हो जाएगी हमारी? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में हम क्या हो जाएंगे? परफेक्ट। प्रैक्टिस में क्या हो जाएंगे? और परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर कोई भी हमारे सामने आ जाएगा तो हम मनीष मेश्राम के समान टिक 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 पास राइफल के समान बात करेंगे। और जब हम ऐसा सटीक जवाब देंगे तो सामने वाला चुपचाप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सटीक जवाब है, हम उसकी बातों में नहीं फंस रहे हैं। तो ऐसे अगर बात करने जाएंगे तो ये हो गया शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में सारी चीजें आ गई है और फिर बहुत सारी चीजें रह गई होंगी। तो वो सारा के सारा क्या है? केमिकल। और इसी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। गंदा पानी, गंदा हवा और दिन भर जो हम खा रहे हैं, है ना। उसके अलावा हम बहुत बाहर जाते हैं, ये खाते वो खाते, सब में केमिकल है। उसी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा मार्केट कौन सा है जो बीमार नहीं है, जो अपने आपको बीमार नहीं समझते? ये हमारा मार्केट है। हमारा मार्केट बीमार लोग नहीं है ना। तो हम इस पे फोकस करेंगे ना तो हमारे पास लिस्ट ही लिस्ट है। लिस्ट ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं। अब लिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर ये है, वो है, वो है, वो है। तो समझ में आएगा कुछ कुछ? अच्छा लगा? यस। बंद करें मीटिंग? कंटिन्यू करें? तो हमारा पहला पार्ट हो गया परिचय का, दूसरा पार्ट हो गया वेलनेस का, है ना। नहीं बात। तो ये सारा प्रोसेस लेके मैं हो गया बीमार। क्या हो गया मैं? बीमार। तो मैं बीमार होने के बाद इतना बड़ा हेल्थ एक्सपर्ट हूं कि मैं गया मेडिकल। मैं आम लोगों की बात कर रहा, आपकी नहीं कर रहा। सभी लोग बात करो ना प्लीज। मैं अगर आम आदमी हूं, मैं बीमार हो गया तो सबसे पहले मैं गया डॉक्टर के पास। ऐसे होता है? गलत। सबसे पहले क्या? मैं मेडिकल, क्योंकि मैं हूं ज्ञानी, आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं गया मेडिकल, 2-4 दवाई की गोली की मैंने क्या किया? प्रैक्टिस, सेल्फ में प्रैक्टिस किया। फिर ज्यादा हो गया तब मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गया, उसके पास पीसी नहीं लगती। लगती है क्या? लगती है। लगती है क्या? लगती है। लगती है। 400-500 अच्छे डॉक्टर है तो, है ना। और हमारे बर्डी धंधुरी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी डॉक्टर की। वहां अभी जगह नहीं है हॉस्पिटल बनाने के लिए। अभी पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, इतने हॉस्पिटल वहां हो गए, पूरा पैक है। वहां 1000 रुपए से कम फीस नहीं लगती है। मतलब वहां जाना है तो पहले सबसे पहले आपको फीस की व्यवस्था करना है 1000, उसके बाद वो जो बोलेगा वो आगे आगे आगे। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने फीस लिया, मेरा हाथ चेक किया। और पहले फिर क्या होता था जी, हाथ चेक करने के बाद बता देते थे आपको ये प्रॉब्लम है। अब वो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनको और पैसे चाहिए। तो वो बोले ये तो उनको तो पता चल चुका है। इधर हाथ लगाने से उनको, स्टेथोस्कोप लगाने से क्या पता चल गया है आपको क्या प्रॉब्लम है। पर आपको तो थोड़ा तड़पाना है, आपसे तो थोड़ा पैसे कमाने हैं। हमारी तो दुकान छोटी है तो ऐसे तो नहीं चलेगी। फिर अब क्या हो गया, रिपोर्ट्स आ गए, दोबारा डॉक्टर के पास गए तो फ्री में चेक कर लिया, क्या इससे पैसे लग गए। और रिपोर्ट इतनी आसान होती है कि 4th क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है। कैसे बताओ? नहीं आती सबको पढ़ना? नहीं आती। अच्छा मुझे लगा नहीं बताओ। सर का आवाज इतना जोरदार में डर गया। तो मजाक भी होना चाहिए। नहीं मुझे सही में लगा कि मत बताओ। तो रिपोर्ट ऐसी होती है जी कि कोई रिपोर्ट है हेमोग्लोबिन की, आंकड़ा नहीं बताता, आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। 25 इतना रहना चाहिए, 25 से 45 रहना चाहिए, ठीक है। तो 46 से तो प्रॉब्लम है और 25 से कम है तो प्रॉब्लम है। हो गया अभी हो गया, अरे बाप रे हो गया। ऐसी ना करती सर, ऐसी 4th क्लास का बच्चा ही पढ़ सकता है। और मैं तो क्या हूँ 12वीं फेल। पढ़ ली रिपोर्ट, हो गई रिपोर्ट। पर एक हमारी फॉर्मेलिटी है उनको दिखाने की, फिर वो दवाई लिख के देंगे। तो वो दवाई लिखने के बाद क्या बोलेंगे कि ये लीजिए 3 दिन की दवाई। कितने दिन की दवाई? और इसको खाइए और मुझे फिर दोबारा बताइए। ऐसे बोलते हैं। कोई 3 दिन की देगा, कोई 5 दिन की देगा, कोई 6 दिन की देगा। ये और फिर हम क्या करते हैं कि अच्छा लगा तो हम जाते हैं और बुरा भी लगा तो हम दवाई खत्म होने के बाद डॉक्टर के पास गए। वो क्या बोले, या तो हमारी तबीयत अभी हो गई खराब, सर मैं गौर तो नहीं करूँ यार, ज्यादा टाइम तो नहीं करो। रनिंग में रखो जरा, अच्छा लगेगा। तो हम डॉक्टर के पास गए, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो डॉक्टर साहब बोले कि मैं तेरे को और दवाई बदल के देता हूँ। ऐसी बोलता है। तो आप पे करता है 3 से 4 बार प्रयोग। कितने बार प्रयोग करता है? 3 से 4 बार। तो डॉक्टर क्या करता है, ट्राई एंड एरर। ये नाम सुना आपने? ट्राई एंड एरर करता है, मतलब आप पे ट्राई करता है और तुक्का लगाता है। क्या करता है? ट्राई करता है और तुक्का लगाता है।
जब उसके हाथ से बात निकल जाती है बोलता है अरे बाबू अब छोड़ दे बेटा, बहुत कमा लिया। फिर क्या करता है, दूसरे डॉक्टर का नाम लिख देता है। ऐसे तो ऐसा हुआ, आपने देखा सुना? रेफर करते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो क्या बोलता है, ये पैथोलॉजी की रिपोर्ट मुझे तो ऐसे भी सुना है। फिर दोबारा से, क्योंकि हम तो अंबानी है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन उसकी बात तो सुनना पड़ेगा ना भाई, मजबूर है ना, तबियत खराब है ना, हम तो मजबूर है। फिर दोबारा से रिपोर्ट, फिर दोबारा से फीस, फिर दोबारा से दवाई। उसने रिपोर्ट लाया तो उसकी दवाई दूसरी रहेगी ना, ये मेरी दवाई, मेरी 1000, पहले उसकी 4000, अब इसके 1000 शुरू, रिपोर्ट अलग। और बार बार क्या ले रहे हैं, हम बीमार हैं, तो बीमार से बचने के हम दवाई ले रहे हैं, और दवाई कौन सी ले रहे हैं, एलोपैथी। एलोपैथी क्या है भैया, कृषि केमिकल। केमिकल से बचने के लिए बीमार हो, केमिकल से हम बीमार हुए, उससे बचने के लिए हमने क्या लिए, किससे केमिकल लिए, समझ आ रहा? केमिकल से बीमारी हुई, उससे बचने के लिए क्या लिए, केमिकल लिए। फिर बड़ी बीमारी है तो कहाँ गए, फिर हमको डॉक्टर कहाँ भेजते हैं, चेन्नई जाओ, वहाँ बड़े डॉक्टर है, हैदराबाद जाओ, मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, कोलकाता जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर के पास हमको भेजते हैं। और फिर जब हमारा वहाँ बड़ा ट्रीटमेंट होता है, तो हमारा जहाँ ऑपरेशन होने जाता है, तो वो जो डॉक्टर जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि हम आपके पेशेंट का अभी करेंगे ऑपरेशन। क्या करेंगे, ऑपरेशन। इसके लिए मैं न्यूयॉर्क, जर्सी और पला जो देश है, वहां से मैं बहुत बड़ी डिग्री लेके आया हूँ, और मैं आपके पेशेंट का क्या करूंगा जी, ऑपरेशन करूंगा। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, आपके पेशेंट को मार दूंगा, तो यहाँ पे आप साइन कर दो कि मैंने नहीं मारा, और पैसे भी मैं लूंगा 20 लाख, और ऑपरेशन की करूंगा मैं, ऑपरेशन करूंगा मैं, पैसे लूंगा 20 लाख, मर गया तो जिम्मेदार। वाह क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। पैसा कौन देगा, मैं। ऑपरेशन कौन करेगा, मैं। तेरा पेशेंट मरा, जवाबदार कौन रहेगा, तू। कितना ग्रेट है ना, ये चल रहा है। ये मनोरंजन का बता रहा हूँ, चाचा चौधरी बता रहा हूँ, ये सच्चाई है कि नहीं है। और फिर भी हम रेडी है, क्यों, क्योंकि हम बुलंद आवाज करके अपनी चीजों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ रहा है, अवेयरनेस का काम करना है, बुलंद आवाज में एजुकेशन लेके, जानकारी लेके लोगों के पास जब जाएंगे, समझाएंगे, तो जरूरी नहीं कि आपकी मीटिंग सुने तो जाए तो लोग सुन ही लेंगे। हमको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस में क्या होना है, परफेक्ट। क्या होना है, परफेक्ट। इसके पहले बताया था, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में क्या बनना है, परफेक्ट बनना है ना। बाकी तो सेल टिश्यू सबको पता ही है, खराब होती, बीमारी होती है ना, डॉक्टर सब यही सब चक्कर है, और ये चक्कर चलता रहेगा। और ये सबको सर्व जनतांत्रिक को मंजूर है, क्योंकि नए आदमी की बात सुने, जो हमको जानते समझते हो क्या बोलते हैं, ये हमको क्या बताएगा, है ना। तो वो हमको बचपन से देखे है ना, तो हमको क्या करना है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आज पूरे वर्ल्ड की नजर किसके ऊपर है, हिंदुस्तान के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल, कौन है, पब्लिक। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, स्काई द लिमिट। किसके लिए, किसके लिए, करने वालों के लिए, किसके लिए, करने वाले के लिए। जो करेगा ही नहीं तो मरेगा, होगा ही नहीं, और मरेगा, सही में मरेगा, क्योंकि रोज क्या खा रहा है। और फिर बहुत लोग क्या बोलते हैं, ये मनीष मेश्राम ज्यादा होशियारी बता रहा है, हाँ मैं तो बेचूंगा, मैं खुद खाऊंगा नहीं। वो सारी बताने में बहुत आते हैं, कंपनी में देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे को मत सिखाओ जी, मैं तो एमएलए में 2 4 5 10 साल हो गए, हम तो बेचेंगे, हम तो खाएंगे। ये सच्चाई है। हम लोग रोज कितना खाते हैं हमको पता है, मैं तो काम को चाहे नहीं करूं, मैं खाता ही खाता हूँ रोज। और मैं आज तक मेरा रिकॉर्ड है, आगे क्या होगा आज के बाद मुझे नहीं पता, पर अभी तक मैं एक दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करूँ, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। तो हमको हमारी चिंता खुद करना पड़ेगा शरीर की, तो शरीर बहुत कीमती है यस, अनमोल है। इसकी कीमत लगा सकते हैं क्या, तो इसकी परवाह किसको करना पड़ेगा, मुझे खुद, मुझे सब बोला, मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है ना, सही है। तो ये हमारा हो गया वेलनेस का पार्ट, करेक्ट है, ठीक ठाक था। यस, ग्रेट, शानदार। अब बढ़ते हैं अपन आगे, सब चीजों को हम शॉर्टकट लेंगे, क्योंकि टाइम अगर मिर्च दे देंगे तो बाकी लोग को भी समय देना है। दूसरा आते हैं कि
मेरी शुरुआत हुई थी सन 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मैं 17 साल का कौला बच्चा था। ऐसा डेंजर बच्चों से ऐसा काम लग जाता है वहां, क्योंकि नागपुर का इस साल का मुझे जाना भी है वापस, तो हंसो है ना। तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती थी पता नहीं है। ट्यूशन क्लास जहाँ होती थी वही दिन भर हम खड़े रहते थे, तो वहां ऐसी मीटिंग चली, बोले ऐसा ऐसा काम आया है, एक DXN नाम की कंपनी है मलेशिया की, अपने को करना है। रोज रात को मीटिंग होती थी, इतना पैसा कमाएंगे उतना पैसा कमाएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है। और जब नया नया कुछ चीज होता है तो अपने को एक्साइटमेंट होता है, तो उन्होंने मेरी भी आईडी लगा दी है। वो उस समय ऐसा फ्लिपचार्ट एक बैग आता था, उसमें बुक्स आते थे, वो गोली का नाम होता था RGGL, वो कैनोडर्मा, वो कॉफी, ये सब होता था। मैं कब की बात बता रहा हूँ, सन 2000 की बात बता रहा हूँ, जब मैं कौला था और कभी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था मार्केटिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मुझे जोड़ दिया गया, सब अपने अपने काम पे लग गए। अब मुझे पता ही नहीं MLM क्या है, ट्रेनिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कुछ नहीं पता। तो मुझे पता है कि जोड़ने से ऐसा ऐसा होता है। मैं गया प्लेटफॉर्म में बैठ गया, वहाँ 2-3 लोग बैठे थे, बात करना चालू कर दिया। एक तरह पहचान हो गई, वो दूसरे जिले का था, उसके गाँव में मीटिंग लगी, 1 महीने में 100 आइडिया गई। अरे कैसे हो गया? पर ये काम कौन कर सकता है? जिसका ये बकर चलता रहेगा, जिसको बोलने में शर्म आती है, उसका काम नहीं चलेगा। यहाँ पैसा वही कमा सकता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख वही कमा सकता है जिसके पास एक डिग्री होगी। नहीं सर, जिसके पास एक डिग्री होगी। डिग्री का नाम बताता हूँ, जिस डिग्री का नाम बताता हूँ, सुनना चाहेंगे? यस। सब सुनना चाहेंगे? डिग्री का नाम है बेशरम। और मेरा तो पहले ही बेशरम है। बेशरम मतलब बेशरम। सही है? डिग्री सही है? बढ़िया। डिग्री सही है कि नहीं? सब लोग डर गए थे, यार कोई डिग्री काम है यार, ये डिग्री बहुत बड़ी है, इसके सामने सारी डिग्री फेल है पैसे कमाने के लिए। सही है? अगर आप महाबेशरम बेशरम के पप्पा बन जाओगे तो आप किसी से नहीं डरोगे, और जब किसी से नहीं डरोगे अपनी बात कहोगे बेबाकी से। जब आप बेबाकी से अपनी बात कहोगे, जब मैं अभी लाइव किया 2 दिन 3 दिन पहले जब लाइव किया, मुझे इतनी तारीफ मिली, मैंने क्या किया, फोन लगाया और बात चालू कर दिया, मुझे खड़े कर दिए, बात कर दिया। तो कहीं भी किसी भी मंच पर हमको खड़ा कर दिए तो हमको क्या करना आना चाहिए? बात करना आना चाहिए। और कैसी करते आना चाहिए? मेरे जैसे। कैसे करते आना चाहिए? मेरे जैसे। मुंडी तो नहीं लगा है, क्या करना है? मेरी आवाज कम हुई क्या? बढ़ गई क्या? बढ़ गई, पर कम हुई क्या? आपकी आवाज बराबर आ रही क्या? एक सुर में आ रही क्या? नहीं आ रही। बोले हम तो पुराने जी, हम तो आपसे संपर्क नहीं करेंगे। आप तो नए आके हमको मत बताओ जी, है ना। तो बात सीखने वाली है, कोई नया पुराना नहीं होता। जब जहाँ सीखने मिलता है तो सीखना चाहिए। तो सीखेंगे तो क्या होगा? नॉलेज बढ़ेगा तो आपका पे और बढ़ेगा। अब आते हैं अपन प्लान की तरफ। तो मेरा DXN हो गया। DXN के बाद मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की तरफ गया, जिम्मेदारियां थी, तो वहां से बहुत बड़े उठाव पतन हुए, 2-3 नंबर चेंज हो गए। उसके बाद मेरी जिंदगी में मैंने सोचा कि मैं कभी भी प्रोडक्ट बेस्ड प्लान तो कर ही नहीं सकता, ये अपनी बस की बात नहीं है। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लोगों को बहस करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है। रे बाप रे, ये तो अपने बस की बात नहीं है। तो अपने बस की बात क्या है? पैसे डालो, पैसे बनाओ, सिंपल है। और फिर डूब गए तो घर पे ग्राउंड गोटे, हमारे पार्टी बोलते ग्राउंड गोटे, मतलब घर पे पत्थर, है ना। फिर नंबर चेंज करो। तो मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करते देखा, बहुत सारे लोगों को अपना घर से दूसरा मोहल्ले में जाते देखा, मोहल्ला समझता है, दूसरे लोगों को अपना तहसील बदलते देखा, दूसरे लोगों को अपना स्टेट बदलते देखा, और बहुत लोगों को तो मरते भी देखा। किस वजह से? इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से। फिर भी आप कितना भी समझाओगे तो जब तक प्रोडक्ट बेचा तब तक इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसको हम बदल नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। तो हम सिर्फ बदल सकते हैं अपना स्वभाव। तो मैं क्या कर रहा था? बढ़िया पैसा कमा रहा था, तो लीडर है, अब तो कोई एक्शन है, बात करने का आता है, टैलेंट आता है, तो लोगों से पैसे निकालने का टैलेंट है। सब में नहीं होता, सब डूब जाते हैं। अपन कमा रहे थे, कभी डूब रहे थे, कभी कमा रहे थे, कभी डूब रहे थे, कभी कमा रहे थे, चल तो रहा था बढ़िया। तो एक बार सोचा यार प्रोडक्ट बेस पे मेरी जिंदगी में मोरिंगो कंपनी आई। मोरिंगो कंपनी का डिटेल नहीं बताऊंगा, पर वहां पे क्या चैलेंज आया देवेंद्र जी कि मैंने ज्वाइनिंग किया तो अब मुझे ज्वाइनिंग चाहिए। तो ज्वाइनिंग चाहिए तो मेरे पास स्प्लेंडर बाइक थी, मेरे पास मेरा दोस्त था, वो चलाता था, हम जाते थे। तो ऐसी गर्मी का मौसम था, अभी तो गर्मी नहीं है 2023 में,
भयंकर गर्मी हो। नागपुर के बारे में अगर आपको पता होगा तो वहां बहुत गर्मी होती गर्मी है, है। बहुत गर्मी होती है, फेमस है बहुत। और उसके बाद और एक जिला है चंद्रपुर करके, वहां पूरे कोल्ड माइंस है, पूरे वहां कोल्ड माइंस है, वहां नागपुर से भी ज्यादा होता है, पर छोटी जगह तो फेमस नहीं है। तो एक ज्वाइनिंग कितने की, 1500 रुपए की एक ज्वाइनिंग के लिए मैं गया बाइक पे। कहां पे गया? चंद्रपुर, 170 किलोमीटर दूर, जैसे दिल्ली से हासिल। कहां कैसे गए? बाइक से। तो पहले दिन जब गए दोपहर में और जब शाम को आए तो ज्वाइनिंग तो नहीं हुई थी। कितनी ज्वाइनिंग करना था? 1500 आएगा कितना? 50-60 रुपये आएगा। तो मैं 50-60 के लिए गया था, मैं एक लीडर के लिए गया था कि लीडर जुड़ जाएगा तो काम हो जाएगा, तो नहीं हुआ। तो फिर शाम को जब आया तो इतनी गर्मी में धूप में जब आप जाओगे और शाम को आओगे तो आपकी बॉडी जवाब देगी। दिल्ली से हिसार है और हिसार से गए बड़ी धूप में एक डब्बी लेके एक आदमी से बात करने, तो जब शाम को आया ना बॉडी जवाब दे दी। नहीं यार ये सब नहीं यार, वही अपना अच्छा है। क्या अपना अच्छा है? वही अच्छा है। क्योंकि कितने के रुपए के लिए गया था मैं? 100 रुपए कमाने के लिए। 100 कमाने के लिए ज्वाइनिंग में क्या मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। 100 मिलेगा ना? तो 100 के पीछे क्या हो गया? कितना तेल लग गया? जाने का तेल लग गया, आने का तेल लग गया। और वहां बैठे थे तो बोले जी बिरयानी खाएंगे। सामने पार्टी क्या बोले कि प्लान बताना है, मनीष मेश्राम आया है, खर्चा करता है, तो बिरयानी खाएंगे जी बोले। तो वो भी गया और रिजल्ट भी नहीं आया। इसको बोल दीजिए प्रोडक्ट। तो बड़ा तंग करता है। फिर एक ज्वाइनिंग के लिए फिर वापस बूंदिया गया, वापस दूसरी दिशा में गया, तो वहां पे 170 किलोमीटर गए, फिर बाइक से गए, वहां भी ज्वाइनिंग है। तो ऐसे में 150 किलोमीटर 4 जगह गया, ज्वाइनिंग नहीं है। तो फिर इच्छा होती थी यार मेरा डिसीजन बहुत गलत हो रहा है, अपनी दुनिया बढ़िया है, घर में बैठो पंखे में एसी में, फोन करो और फोन करो, बिना परिचय के आदमी पैसे डालते हैं। हाँ बिना परिचय के आदमी पैसे डालते हैं। यहाँ तो मैं लोगों के पास जाना, जुड़ जाओ सर प्लीज जी जुड़ जाओ जी। हाँ ठीक है जी मैं बताता हूँ जी। फिर मैं शादी में हो जी, मैं बीमार हो जी, फिर मैं यहाँ हो जी वहां हो जी, और फिर बाद में तो मैं किसी ने जुड़ भी गया तो क्या बोलता है, पहले मैं खा के देखता हूँ जी, ऐसे बोलते हैं। तो सफर बड़ा कठिन था, तो लेकिन जीत भी थी, करना है। अब हाथ डाल दिए तो करना है, क्योंकि माथे पे नाम लग गया और मेरे साथ तो लग गया, तो फिर करना पड़ता है। तो 3 महीने में फिर अपन 50 रुपए बिक्री पे आ गए। 3 महीने में तो ऐसे चैलेंजेस आते गए। एक कंपनी में फिर प्रॉफिट पे अपन बहुत बढ़िया लेवल पे चले गए 4 महीने 5 महीने में। तो फिर कुछ चैलेंजेस आ गए, जैसे देवेंद्र जी को आए थे। तो फिर वहां से इमीडिएट दूसरी कंपनी में गए, बहुत बड़ी कंपनी में गए, किवा कंपनी में। तो वहां पे गए जी, तो सीनियर बोले कि यहाँ पे हमारा काम नहीं चल रहा है। फिर वहां मीटिंग लगाए, इतनी मीटिंग लगी जी, 1500 लोग के सेमिनार लिए अपने दम पे। तो सीनियर बोले जी ये तो मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर मेरा ना ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो जयका सिगरे बोलता है सब कुछ करना, मेरे ईगो को हर्ट नहीं करना। ये वो तभी यहाँ पे रहेगा ना उसको समझेगा, जो इधर गया उसको मेरी बात। तो जयका सिगरे क्या बोलता है? क्या होता है जयका सिगरे, क्या होता है? सुने क्या आपने? सब कुछ करना, हम उनके ईगो को हर्ट नहीं करना। और वो हर्ट हो गया तो फिर अपने को पैसे कितने भी चलते नहीं चलते। तो उसके बाद फिर वो अपन ने उसको भी बाय बाय कर दिए। फिर एक बहुत बड़ा समंदर और बड़ा बवंडर आ गया था हिसार से, फिर अपन ने उसका भी भाग लिए हिस्सा में। समझ जाओ तो क्या हुआ कि पूरा दुनिया कर रही थी, तो फिर हम यूट्यूब सीनियर बोलते थे यूट्यूब पे जाओ देखो। तो वहां किसी को कपड़े पहनने का अकल नहीं, किसी को बात करने का अकल नहीं। भाई 3 महीने में 50 लाख कमाए, हमें 4 महीने में 60 लाख कमाए। अरे बाप रे। तो मैं एंडिंग में जुड़ा और मैं 1 महीने तक ट्राई किया, ज्वाइनिंग नहीं आ रही। फिर चैलेंज बोलते आपको बहुत चैलेंज आएगा, बोलते मिस्टर शशि कुमार किस्मत वाले, बहुत चैलेंज आएगा बोलते। कहाँ पे ये मैं देवन से बोल रहे हो, पसंद कर रहे, काम करना चाहते कि नहीं करना चाहते। तो वहां पे फिर गया जी। फिर मैंने सीनियर को फोन किया, मेरा सीनियर 21 साल का बच्चा था, बड़ा टैलेंटेड था। वो यहाँ के जो मालिक थे, नाम नहीं देंगे, वो उनको नाम से जानते थे। तो वो बोले अपना गाँव छोड़ दो, बोले आप। फिर गाँव छोड़ दिए जी। फिर 1 महीना तक दूसरे गाँव गए, प्लान दिए लोगों, प्लान पटा, मीटिंग चली, फिर ज्वाइनिंग नहीं आई। फिर अगले महीने में कैपिंग लग गई जी। कैपिंग की 100 आईडी की, 150 पॉइंट 200 आईडी की। तो चैलेंज क्या है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। फिर दूसरे गाँव गए, फिर महीने पर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। लेकिन तीसरे महीने क्या हो जा रहा है,
हर जगह मेरे साथ वही होते चले जा रहा है, लेकिन मैं हार मान रहा हूं क्या? No. नहीं मान रहा हूं। तो हार मानना नहीं है। तो क्या होता है, हम जब तक कामयाबी के पास बस अभी चढ़ना ही चाहते थे, चलना ही चाहते थे, कोटे तक चाहते थे, उसके बाद हम हार मान के थक जाएंगे, है ना। तो उसके बाद फिर वो भी बंद हो गई, फिर चैलेंज आ गया। अब कहीं दूसरी जगह काम करने जाते तो बहुत सारे लोग बोलते तुम्हें तो हमारा तो ये है, हमको मजबूर है हम लोग कि हम दूसरी कंपनी में काम भी नहीं कर सकते। जो बड़ा यूनिफॉर्म में काम कर लेता है ना, वो खुल के दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी नीचे वालों की उस पर नजर होती है, बेटा तू भूखे मर जाते, भूखे मर, तेरे बच्चे भी मर जाना चाहिए, और तू तो दूसरी कंपनी काम नहीं करेगा। क्योंकि एलजी में काम करने कहीं जाएंगे तो पूछते हैं हमारे पैसे, जैसे कि वो मेरे जेब में दे दिए। लालच सबको था, लालच सबको है। अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई भाई 100 रुपए दे दो, देंगे क्या? नहीं देंगे। चाय पिलाएंगे क्या? नहीं देंगे। तो कोई 10-10 लाख 50-50 लाख मेरे को ऐसे दे देंगे क्या? वो डायरेक्ट अपने लालच के लिए, और ब्लेम हमको कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, मेरे एक दोस्त है रांची में, बहुत बड़े है, नाम है उनका, अच्छा, तो वो 15 करोड़ कमाए एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। फिर हमारे नागपुर में हमारे दोस्त भाई लोग हैं जो आज 100 करोड़ से ऊपर कमा रहे प्रोडक्ट बेस्ड में, आज भी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि सब मेरे साथ वाले लोग हैं, जब हम साथ में ऐसे, जब हर शहर में एक जगह होती है जहाँ पेट्रोल जमा होते हैं, हम भी ऐसे रहा करते थे। ये लोग इतना आगे बढ़ गए, चलो मैंने भी कुछ कंपनी में काम करना चाहिए। तो मेरी लास्ट कंपनी जो थी प्रोडक्ट बेस्ड में, उसमें काम शुरू किया। तो मेरे को हर दिन किसी न किसी एमडी का फोन आता है जब मैं फ्री रहता हूँ, आइए जी आपको फ्लाइट टिकट देते हैं, फ्लाइट टिकट देते हैं, बुलाते हैं, 3 स्टार रुकाते हैं, प्लान दिखाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, हाँ खिलाते हैं, फिर बहुत सारा समझाते हैं, 2-3 दिन समझाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं 2-4 पैक करके, और फिर मैं अपने गाँव जाता हूँ, ऐसे मैं कंपनी देखते रहता हूँ। तो इस कंपनी वाले को बोला कि मुझे भी आपकी कंपनी अच्छी लगी, मुझे आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है। तो बोले भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे को गरज होगी तो आ जा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं अपने गांव से दूसरे गांव गया, पहली बार जिंदगी में अपने पैसे लगा के, मैं अपने पैसे लगा के तो आज तक कहीं नहीं गया, अभी दूसरी बार इस पहली बार इस जगह गया था। तो क्या हुआ कि मैं उनके पास गया, तो उनको आने को समय था, बोले जी होटल कर दिया हूँ, आप रुक जाइए, हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। वहां उन्होंने अपनी बात बताई, तो बोला सर आपको नागपुर आना पड़ेगा। बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोले जब 50 ज्वाइनिंग करेगा तब मैं आऊंगा। क्या बोले? 50 ज्वाइनिंग करेगा तब आऊंगा। लेकिन बाकी सारे एमडी क्या बोल रहे हैं, हमको बुलाओ तो जी, हम आपके गांव में आना चाहते हैं, आपके लोगों से मिलना चाहते हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर आ जाते हो तो अच्छा काम करते हो, ये सबको पता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन अभी मैंने ठान के लिया कि प्रोडक्ट बेस करना है, क्योंकि मेरे दोस्त आगे बढ़ गए। आपको एक बात लग गई तो मुझे भी एक बात लग गई कि मेरे दोस्त लोग आगे बढ़ गए। कितना आगे बढ़ गए? 15-15 करोड़ इतने और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे भी पैसा कमाना है। बोला ठीक है सर। मैं क्या बोला? ठीक है सर। अब मैं जिस गांव में रहता हूं उसका नाम है नागपुर, और उसके 500 सराउंडिंग एरिया में किलोमीटर में वो कंपनी नहीं है, उसका प्रोडक्ट ही नहीं है, उसका पे आउट ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही नहीं है, और मैं अकेला ही। और मेरा सीनियर कंपनी का फर्स्ट आईडी है, उसके पास समय नहीं है बात करने के लिए। उस समय मिनिमम बात करता था 9 सेकंड, और मैक्सिमम 2 मिनट बात कर लिया तो मेरे लिए बिग अचीवमेंट था। बात सीखने वाली है, नहीं भी सीखने वाली है, मर्जी अपनी अपनी होती है। क्योंकि क्लास में तो 50 बच्चे होते हैं, हर बच्चा अव्वल नहीं आता है। मिनिमम बात होती थी 9 सेकंड, मैक्सिमम बात 2 मिनट हो गई तो मेरे लिए बिग अचीवमेंट है। बाप रे यस, आज मैंने अपने सीनियर से 2 मिनट बात कर लिया। यस और जहां पे आपके साथ सहारा नहीं होता वहां पे आप बड़ा काम कर लेते हो। यस लेकिन जहां सहारे बहुत एक समय तक ही साथ देते हैं, है ना, और उनको छोड़ नहीं देंगे तो हम मजबूरी रहेंगे, लटकते रहेंगे, और हम पूछते रहेंगे। और कंप्लेंट करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और आगे बढ़ने वाला कभी कंप्लेंट नहीं करता। यस काम करने वाला कभी कंप्लेंट नहीं करता। हाँ वो करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सर्विस अच्छी होना चाहिए, प्रोडक्शन देना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन काम से संबंधित है। कौन से? काम से संबंध। अगर शिकायत में रहेंगे ना तो हमारा फोकस चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? काम से हट गया। ठीक है जी। तो फिर उस कंपनी में क्या हो गया कि अब मेरे को शॉप ही लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, या मेरे पास शॉप ही खुलाना पड़ेगा। तो अब प्रोडक्ट का काम तो बिना प्रोडक्ट के नहीं हो सकता। फिर मैंने वहां पे कर्जा किया, होम क्रेडिट से लोन लिया, लोन लेके फिर शॉप ही लिया, शॉप ही लेके फिर प्रोडक्ट लाए। फिर मेरे पास एक भी आदमी नहीं, फ्यूचर में कैसे गैप हो गया था, मेरे पास एक भी आदमी नहीं। एक को बुलाया, भैया आओ जी 200 कर लो जी, भैया आओ जी 500 कर लो जी, खराब रहेगा तो वापस करो जी। ऐसा 25-30 लोगों को जमा किया, और 15 दिन के अंदर 50 ज्वाइनिंग किया, 65 ज्वाइनिंग किया, और भाई साहब को बुलाया। फिर भाई साहब ऐसे नहीं है। फिर वहां पे बड़ा काम किए, 2-4-6 महीनों में मैं वहां का फास्टेस्ट क्राउन अचीवर था कंपनी का, क्योंकि उस कंपनी में जाएंगे
क्योंकि उस कंपनी में लोग बने थे 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में बने थे। मैं 6 महीने में वहां का फास्टेस्ट क्राउड अचीवर बन गया था। वहां पे मेरे साथ ना सीनियर था, ना प्रोडक्ट का रिजल्ट था, ना किसी सीनियर का दिखाने के लिए पे आउट था, ना मेरे साथ ऐसा कोई चल के आया कि भाई हाँ चलो मुझे सब प्लान करने चलते हैं, और ना मेरे को किसी ने प्लान दिखाया, मेरा प्लान किसी ने दिखवाया। तो मेरा सब फिर वो वहां पे प्रोडक्ट बहुत सारे थे कंपनी में, तो वो प्रोडक्ट पकड़ते गया, उसकी कहानी मैं खुद ही बनाते गया। तो करना मुझे है तो कहानी भी मुझे बनानी है। ये ब्लड प्यूरिफायर है जी, इसको पी लेंगे तो हमारे ब्लड में गंदगी तो निकल जाएगी जी, ये सीखे है जी, ये है जी, ये खुद कहानी को सीखना है यस अगर लीडर बनना है। आवाज ठीक है? यस तो वहां पे कहानी की है, फिर वो कहानी हो गई जी, जीवनी कहानी से भरा चल रहा है। फिर लगभग अभी 2, 2.5, 3 साल हो गए। अब सोचे कि अब चलो एक बार और पारी खेलते हैं। बहुत सारे प्लान देखा, 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 इससे बात उससे बात उससे बात उससे बात, यूट्यूब यहाँ आ गया। तो फिर एक डीएनएम भी चल रहा था, वो भी देख रहा था कि ये कंपैरिजन, वो कंपैरिजन, ये कंपनी में जाओ, वो कंपनी में जाओ, ये फ्लाइट से जाओ, वो फ्लाइट से जाओ, प्रोडक्ट लेके आओ, खाओ। तो मैं तो प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट से बचता हूँ। प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट होता है, मेन होता है प्लान, अगर आप मानोगे तो सबका फोकस अलग अलग होता है। ये प्रोडक्ट हमारे लिए रखा हुआ है काम करने के लिए, इस पे अगर घुस जाओगे तो लीडर नहीं बन सकते। तो फिर उस कंपनी के वेबसाइट पे गया, वहां पे नंबर निकला, नंबर पे बात किया, बोला जी आपकी कंपनी में कौन है टॉप अचीवर है, कौन है एमडी नंबर 2। तो बोले महाराष्ट्र से है। वो समझे नहीं मेरी बात को, शायद मेरा टोन नहीं समझा होगा, हिंदी अच्छा है तो नहीं समझा होगा। तो बोले कि महाराष्ट्र से, बोले वो 1.25 लाख रुपए कमा रहे, बोला महाराष्ट्र से नहीं चाहिए, बोला मुझे महाराष्ट्र में बनना है ना, तो मुझे महाराष्ट्र का नहीं चाहिए, बोला कंपनी का कोई होगा तो बोला हाँ यही चाहिए, बोले कंपनी 7 साल से चल रही है, थोड़ा सा समझा नहीं। अच्छा ठीक है दो भाई दो। फिर एक भाई साहब को फोन लगाया, बोले मैं 17 साल से आरसीएम में काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। 1-1.5 घंटा बात हुआ, फिर ये पूरी कहानी बताया, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो बोला कैसा रहेगा जी, क्या रहेगा जी? बोला कुछ भी नहीं रहेगा जी। ऐसी कैसी तेरे को पता है कि तो किससे बात कर रहा है? अपने मन में मुंह पे नहीं बोला, तो कुछ नहीं रहेगा जी। तो बोले आ जाओ जी, ठीक है देखते हैं। भाई आप एक तुरंत वहां बोलने से इक्वल हो जाता है, पता है क्या आपको? तुरंत वहां बोले ना इक्वल होता है। बोला ठीक है जी बताता हूँ जी। फिर 2-4 दिन का सिलसिला चला, फिर इनका फोन आया, एक तारीख डिसाइड हुई, बट पता सर मैं टिकट बनवा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पैसे भेज देता हूँ, आप टिकट बनवा दीजिए, मेरे पास थोड़ा एजेंट मेरा जगह पे नहीं है। तो अच्छी बोले स्लीपर की टिकट बन रही थी, मैं बोले एसी का टिकट बना दिया। बोले मेरे को समझ क्या था इसने, पैसे मेरे बनवाना मुझे, एसी का टिकट बना दिया। बोले तो मैं फ्लाइट किसी बात कोई जाता नहीं, मेरा रिकॉर्ड है जी, मैं फ्लाइट किसी वजह जाता नहीं कोई कंपनी में। बेटा तो बताता फिर दिल्ली गया, फिर दिल्ली आया, यहाँ तक तो ट्रेन थी नहीं हमारे नागपुर से। फिर दिल्ली आया तो वहां से बस में बैठा, अरे बाप रे पसीना पसीना पसीना, कंपनी में पहुंचा और उन्होंने ऐसा जबरदस्त 3 स्टार होटल में घूम पाया ना। तुम्हारी तो बोला अभी मैं वाट लगाता हूँ। फिर उन्होंने जबरदस्त होटल में रुका है, फिर ऑफिस में गए, मेरा पूरा एकदम सिस्टम बिगड़ गया था। बोले खाना खाओगे क्या जी? आज कुछ खाना ही नहीं बोला मेरे को, मेरा सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा, पूरा गड़बड़ा गया है। ट्रेन में सो के बस में बैठ के थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेंगे। फिर ये सब बातें बताए अपनी, ऐसा प्लान बताए। तो प्लान की वजह से मैं यहाँ पे आया था। ठीक है जी बताओ क्या क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। बोले जी फिर दिमाग खराब दिमाग खराब कोई दिमाग खराब दिमाग खराब कोई दिमाग खराब। पर आया तो पहले से माइंड मेकअप करके था, इसलिए मैं आया था, ट्रेन से आया था, दिल्ली से एक साथ बस में आया था और उस होटल में परेशान हुआ था। फिर उसके बाद ऑफिस गया था तो पूरी परेशानियों से भरा सिलसिला था डीएम के ऑफिस पहुंचने तक। लेकिन पहले क्यों आया था? प्लान की वजह से आया था। क्यों आया था? प्लान की वजह से आया था, क्योंकि प्लान तो एक से मार्केट में थे, फ्लाइट दे रहे थे, 3 स्टार दे रहे थे, प्रोडक्ट दे रहे थे, लेफ्ट दे रहे थे, राइट दे रहे थे। यस सही सुन रहे हैं, यहाँ पे बोले ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं, पर हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। आप तक बता सकते हैं। तो मन में तो गाली निकल रही थी कि कुछ दे नहीं रहे हो, पर बोला लोग इनोसेंट दिखते बोला चेहरे से तो किया जा सकता है।
फिर महाराष्ट्र में भी कोई नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कोई नहीं, एमपी में थोड़ा मोड़ा, और मुझे दिखा कि यहाँ तो भारत ही भारत है खाली, और मैं यहाँ का बन सकता हूँ नेशनल प्रमोटर, और इंडिया में तो सिर्फ जी मेरा एक नाम हो सकता है। शशि कुमार को मैं हर घंटे में बोलता हूँ, भाई तेरे को तो मैं बीट करने वाला हूँ। हर घंटे में इसको बोलता हूँ, तेरे को तो मैं बीट करने वाला हूँ। अभी तो मेरा सिर्फ मेरा ही नाम चलेगा, डीएनए में सिर्फ मेरा ही नाम चलेगा। ऐसा मैं हर समय बोलते रहता हूँ। सर देखो, मैं स्टेटस डालता हूँ, सर लोग देखते रहते जिन्होंने मेरा नंबर सेव किया है। मैं हर जगह डीएनएम डीएनएम डीएनएम, रात दिन सुबह शाम खाते पीते डीएनएम, स्टेटमेंट स्टेटस में डीएनएम, स्टोरी में डीएनएम, बताने की प्रभावशाली आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसमें डीएनएम। मैं इसमें बताया अपना फेसबुक लाइव, उसमें प्लान बता दिया, कब बता दिया, कंपनी का नाम कब लिया, कोई बता सकता है? कितना देर में? 5 मिनट 10 मिनट 53-54 मिनट। तो इतना देर में क्या लगा लोगों को? एक्साइटमेंट। सस्पेंस बांध के रखा। और क्यों लोग उतने देर रुकेंगे? पहली बात, लोग इतने देर क्यों रुकेंगे? तो आपकी बातों में तो रहना चाहिए कुछ ना कुछ, लोग आपको सुनना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, समझना चाहिए। तब तक 1 घंटा किसी को रोक के रखना आसान नहीं होता, नहीं होता जी। अगर मैं इतना अच्छा नहीं बोलूंगा ना तो आपको नींद आएगी, सब सो जाओगे आप यहाँ पे। आप सोए क्या? नो। क्यों नहीं सोए? मैं सोने नहीं दूंगा, सोने दो। आग लगना चाहिए, आग आपकी बातों से सामने के ऊपर। अब 20 मिनट के बाद बोलेंगे यार सही में अच्छा आदमी है, अच्छा बोलता है, बोलेंगे। ये कब बोलते मालूम है? जब हम अच्छा करते हैं। ये मैं ही नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, ये हर कोई कर सकता है। सारी बात मैं तो हर मीटिंग जब भी नहीं करता हूँ ना सर, सब आते लाते क्या बात करते सर, आप क्या बात करते सर। अरे मैं 10वीं फेल हूँ, उसके बाद फिर 3 बार पास किया तो 12वीं फेल हूँ। मैं बार बोलता हूँ सही में, तो लोग बोलते आप झूठ बोलते हो जी, जब चेक कर लो जी मार्कशीट। तो पढ़ाई का पैसे से कोई संबंध नहीं है, सीखने से संबंध है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो काला गोरा उतनी जात पात का कोई संबंध नहीं है। यहाँ बोलने वाले का काम होता है, यहाँ बोलने वाले का काम होता है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से यहाँ पे आके डांट रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो आप भी बोल सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं। बोलने के लिए कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हमको डिग्री चाहिए जो मेरे पास है। मेरे पास तो 22 जन्म से चाहिए। कौन सी वाली? मेश्रम मेरे पास जन्म से है। आप भी अगर ले लोगे तो आप भी पैसे कमा सकते हो। सुपर डुपर जबरदस्त। किसी ने भी कुछ भी बोला, भाई तेरा प्लान बता, 12:30 में कितना आएगा, पूछो सबसे। एक दिन क्या करो, 4-5 अभी तो शुरुआत हो ना, वैसे भी इस कंपनी में लेट में काम करते हैं आपकी में। अभी हफ्ता भर एक ही काम करो, सबको पूछो दूल्हे वालों को कि तुम्हारी कंपनी में इतना बिजनेस आने से कितना पैसा आता, इतना बिजनेस आने से कितना पैसा आता। एक ही काम करो, 50 पुन घुमाओ, 100 पुन घुमाओ, ये कंपनी बात करो, वो कंपनी बात करो, वो कंपनी बात करो, एक ही काम करो, कौन सा काम करो? 12:30 कितना पैसा आता? चुपचाप हो जाते, कितना पैसा आता? आपके पास जवाब आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर 25 को पूछो, फिर 1 लाख को पूछो, फिर 50,000 को पूछो, फिर 2 लाख को पूछो, फिर 2 लाख को मेंटेन की तो पूछो क्या होता, पूछो। आप इतने मजबूत हो जाएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, मेरे पास क्या जबरदस्त चीज है जो किसी के पास नहीं है। ये कब लगेगा? जब आपको पता लग जाएगा कि जो मेरे पास है वो भारत में किसी के पास नहीं है। उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा जी, मट्टी खोदना पड़ेगा जी, गड्ढा खोदना पड़ेगा जी। फोन पे बात करना है, फोन पे बात करना है। यस। फोन पे बात कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, खुद के लिए करना। जो कुछ करना है अपने लिए, खुद के लिए करना है। आईडी का मतलब होता है, आईडी का फुल फॉर्म पता है? इंडिपेंडेंट। आईडी का मतलब पता है? देखो नहीं पता है तो पता कर लो आज। आईडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र हूं और मैं करना है मुझे मेरे लिए, करना है मुझे किसी सीनियर के लिए मत करो एहसान, किसी सीनियर पे एहसान मत करो शशि पे, क्योंकि शशि के पास लोग आते जाते रहेंगे। किसी कंपनी पे एहसान मत करो। किसके लिए करना है? खुद के लिए। किसके लिए करना है? खुद के लिए। खुद के लिए करना है। उस पे जो मदद लगती है वो सीनियर की लेना है। और जब भी अकेले जाएंगे, प्लान करेंगे, सब करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा, मनोबल बढ़ते रहेगा, डेलिंग आती रहेगी, 2-4 प्लान कुछ तंग हो गए, तकलीफ आएगी और बाद में फिर हिम्मत बढ़ जाएगी। आज मैं यहाँ हूँ, मेरी टीम की कार्यकर्ता आपको रोज दिखती ग्रुप में? यस। दिखती का रोज दिखती है? Yes. रोज दिखती की करके दिखती है? रोज। कल दिखी थी? यस सर। कितनी दिखी थी?
कितनी बार लिखी थी कल? किसने ऑब्जर्व किया ग्रुप में? लमसम 10-15 बार। 7 बार। लिखे थे? यस। मैं बोल दिया अगर इस बार 25,000 नहीं हुआ तो गोली मार दूंगा। हाँ, सुपरस्टार नहीं हुआ तो आउट। कहा गोली मार दूंगा मतलब मेरी टीम से आउट। उसकी मदद कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। दिख रहा क्या साथ में? दिख रहा क्या जी? नहीं दिख रहा ना? वो बहुत बड़ा जेंट्स है। नो इसकी फोटो आ रही है, बहुत बड़ा जेंट्स है। नहीं। लेडीज है। नहीं? लेडीज है। यस सर। खुद करिए। यस सर। गर्मी है, यस। परिचय नहीं है, बोला कहीं भी जाओ मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए 25,000 ऐसी। मुझे चाहिए 25,000 ऐसे। क्या करना है, कैसा करना है मुझे नहीं पता। धूप है, गर्मी है, बारिश है, भूख लगी है, मुझे नहीं पता। मुझे क्या चाहिए? 25,000। तो कर रहे कि नहीं कर रहे? रोज कर रहे ना। ऐसा डेडिकेशन जब खुद में आएगा तो वो बुके स्टेज के, की बुके है स्टेज के। देखो पैसा हर फील्ड में हर कोई आदमी कमा रहा है ना कल्याण जी? पैसा हर कोई हर फील्ड में कमा रहा है। मोची भी कमा रहा है, किराना दुकान भी कमा रहा है, कपड़ा भी कमा रहा है, हर कोई कमा रहा है। तो सिर्फ अगर पैसे कमाने के लिए हम डीएनए में आए हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो छोड़ दो। यहां पाना है हमको मान सम्मान, इज्जत, नाम, शोहरत। पैसा तो आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, रहेगा कहीं पैसा आ गया, 10 की पैसा आ गया। पर पैसे के साथ साथ बोलना सीखो, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। कहीं गए तो लोग हमको बोलना चाहिए अभी मनीष मेश्राम आया, आपका जो भी नाम है अभी आया। ऐसा आपके जाने से वहां पे महत्व आना चाहिए, आना चाहिए। यस महत्व आना चाहिए, बोलना चाहिए यार यार तो सच से बोल रहे मनीष आया, मनीष आया, मनीष आया। ये बोलने के लिए पहले चलना पड़ा, तपना पड़ा, मरना पड़ा। यस अपने आप नहीं बना मनीष मेश्राम, मनीष मेश्राम। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत सारी जवाबदारी लेना पड़ता है जो किसी को पसंद नहीं है। जवाबदारी किसी को लेना पसंद नहीं है, क्योंकि जहां जवाबदारी की बात आती है ना तो सब लेट पहुंचते हैं। हमने बोल दिया कि भाई तुमको बैनर लाना है, तुमको ये पुल माल लाना है, तुमको वो करना है, तुमको लोगों को फोन करना है, तो पहले लोग हट जाते हैं। और जो जवाबदारी लेता है ना तो उसको बहुत तकलीफ आती है, और जो तकलीफों को पार करता है वो बन जाता है विजेता। तो विजेता 100 में से 5-7 लोग, 3-5 लोग ही बन पाते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे भी सोते हैं, भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करते। हम रात को कभी कभी 1:30 बजे बात करते हैं, 2 बजे बात करते हैं, और सुबह उठने से पहला कॉल भी रहता है, और फिर काम का बात होता है। इधर तो डंडा हो गया ना भाई, तुम्हारे से आगे बढ़ना है, और सपोर्ट भी कुछ नहीं है। और जिस दिन मैं पहली बार आया था तभी क्या बोल दिए, तुमको तो चैलेंज आएंगे। अब बात करते हैं चैलेंज पे कि मेरे को ये क्या बोल रहे थे और क्या चैलेंज आने वाले, बात करें? यस। बात करें क्या? यस। तो चैलेंज ये है, मनीष मेश्राम है बहुत बड़ा सेट वर्कर। क्या लगा हुआ है? सेट वर्कर क्या लगा है? माथे पे, क्या लगा है? माथे पे। माथे पे लगा है। अब वो ऐसा है कि ना वो एरियल साफ कर सकता है, ना कोई फेस वॉश साफ कर सकता है, फेस वॉश भी साफ नहीं कर सकता। अब वो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अजी बोलो जी मुंह से। माथे पे। वो दिख रहा है सबको, नहीं वो सर। सबको दिख रहा है। अजी नहीं, वो सबको दिख रहा है क्योंकि पहले से ही हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है तो सबको पता है। अब मेरे पास ऐसा कोई फेस वॉश जीने में बना ही नहीं है, या किसी एक्सपायर्ड कंपनी का ऐसा फेस वॉश नहीं बना है जिसको मिटा सके। तो जब आप लोगों के पास जाए तो क्या बोल रहे हैं, सर क्या मिला बताइए। तो देव तो नहीं यार, दिए नहीं तो मैं क्या बताऊं। अब ये बोलते हैं कि बोला सर कुछ मेरे को और कंपनी प्रोडक्ट देती है, हम तो नहीं देते जी, बोले हाथ में कर दिए। ये बोलते हम तो नहीं देते जी बोले। मैं एक मैट्रेस की कंपनी में गया, उन्होंने मुझे सिंगल बेड भी दिया, डबल बेड भी दिया। ये बोलते हम तो जी सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं देंगे बोलते। अब मन में तो ऐसा ऐसा आ रहा था अब जाहिर भी नहीं कर सकते, तो लोग बोलते हैं ये दोगे क्या, वो दोगे क्या, वो देंगे क्या, और लोगों को यकीन नहीं आ पा रहा है कि मेरे को ये सब कुछ नहीं मिला होगा, है ना। लेकिन जब कब पता चलेगा, जब वो सती जी से बात होगी, या शशि जी से बात होगी, या सुमन मैडम से बात होगी, जब यार आएंगे यहाँ बात होगी, प्लान समझेंगे, कैलकुलेट समझेंगे, क्या कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कंपनी को बचता है, तभी वो ये बात समझ सकते हैं। तो कोई आ जाएगा, कोई परसों आएगा, कोई 6 महीने के बाद आएगा, क्या सती जी? मैं तो खड़ा हूं ना, मैं तो खड़ा हूं और मैं खड़ा ही रहूंगा, चाहे 1 प्रवेश स्टार बनूं, चाहे 6 प्रवेश स्टार बनूं। अब मैंने सोच लिया कि मैं तो खड़ा रहूंगा, और मैं खड़ा रहूंगा तो क्या हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, विजेता बनूंगा, क्योंकि मैं खड़ा हूं। और खड़ा सिर्फ नहीं हूं, मैं सुबह से शाम तक, रात तक लगा हूं। हो जाएगी अपनी बात,
यस है ना? हमारा भी माइंड सेट ऐसे ही था, इधर जो लिखा है ना, ऐसी माइंड सेट लेके यहाँ पे आए थे, नहीं हुआ, लेकिन समझ में तो आया। क्या समझ में आया? प्लान समझ में आया। क्या समझ में आया? प्लान समझ में आया, क्योंकि प्रोडक्ट तो हर किसी के पास है ही, और चल ही रहे और बिक ही रहे, लेकिन हमारे पास जो प्लान की ताकत है वो किसी के पास नहीं है। मतलब 2 लाख का बिजनेस किया तो सीधा 1 लाख 80,000 से 1,20,000 तक, है ना? ये बात जब समझ में आ जाएगी तो रात की नींद उड़ जाएगी। बात समझ में आ जाएगी तो रात की नींद उड़ जाएगी, पर उड़ने के लिए पहले समझ में तो आना जरूरी है। और जिसको समझ में आ गई उसकी तो निकल पड़ी, जिसकी समझ में आ गई उसकी निकल पड़ी, जिसको समझ में आ गई उसकी निकल पड़ी। तो किसको समझ में जल्दी आती, किसको लेट आती, किसी को भी नहीं भी आती, किसी को नहीं आती। टाइगर श्रॉफ क्या बोलता? मेरी जाती नहीं है। बीच में थोड़ा कॉमेडी करना क्या सबको सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। तो ऐसी बात है। तो हमारे पास है बहुत अच्छा प्लान, जिसको मैं कहां से देखा? नागपुर से बैठ के देखा। नागपुर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, समझ में आया? मैं वहां से बैठ के इस प्लान को देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लान देख चुका था। कितने प्लान देख चुका था? बहुत सारे। जैसे साड़ी की दुकान में जाते हैं ना, एक दिखाओ दूसरी दिखाओ, कंप्यूटर, फिर बीबी तो कैसी बीबी होती है, ये दुकान से वो दुकान, दुकान से वो दुकान। मैंने ऐसी बहुत सारी दुकान देख लिए थे, और बहुत सारी साड़ी देख ली थी, बहुत सारे प्रोडक्ट देख लिए थे, उसके पीवी बीबी एसपी जो भी कुछ होंगे वो भी देख लिए थे, वो भी कंपेयर कर लिए थे। पसंद ही नहीं आ रहा है, 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 पसंद ही नहीं आ रहा है। और जो माथे का टैग जो लगा हुआ है, मेरे को मालूम है इसके साथ कितना संघर्ष आएगा। ये आदमी ने परख लिया, क्योंकि ग्राउंड का आदमी ना, बोले आपको बहुत चैलेंज आएगा। सही में जैसे मार्केट में गया, बहुत चैलेंज आ रहा, बहुत चैलेंज आ रहा, लेकिन कोई तो मिलेगा उसको समझ में आएगा। कब आएगा? जब उसको समझाऊंगा ना, 1 को समझाऊंगा, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 99, 100। तो कोई तो समझेगा? यस कोई तो समझेगा? यस एक चाहिए। यस। कितना चाहिए? एक चाहिए समझने वाला। फिर 1 से 2, 2 से 100 कैसे हो जाते पता नहीं चलता, और समझा तो पड़ेगा। बस थक जाऊंगा समझा पाऊंगा क्या? नो। थक जाऊंगा तो समझा पाऊंगा? नहीं समझा सकता। तो थकना नहीं है, अपने पास बेस्ट चीज है, और इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पैसे वाली देने वाली चीज है। इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं अपने प्लान, पता है आपको? आपको कैलकुलेशन नहीं पता होगा शायद। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा है अपने पास अपने प्लान में। कौन से प्लान में? प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में। दूसरा है यहाँ पे स्कोप। क्या है यहाँ पे? स्कोप है यहाँ पे लीडर बनने का। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। आप दूसरी कंपनी में जाइए, पूरे स्टेज भरे हुए कैसे? रैंकों से। तो आप अभी नया रैंक लेके जाओगे ना, आपको ना माइक मिलेगा ना हाथ फुल माला मिलेगी, बस हाथ मिला के आपको नीचे उतार देंगे। इधर से आते लोग इधर से उतर जाते हैं, अगर आपको पता होगा, मैंने देखा होगा। आज जिन प्लेटफॉर्म पे ना लाइन ऐसे स्टेज भर के है जी, आपको कहाँ जगह देंगे? नहीं मिलेगी। इधर से आते हैं, इधर से उतर जाते हैं, इधर से आते हैं, इधर से उतर जाते हैं। यहाँ तो आप ही आप अपने शहर के, अपने जिले के, अपने राज्य के, भारत के आप ही आप कोनो अचीवर, टॉप अचीवर 1 करोड़ कमाने वाले, 1 लाख कमाने वाले, 10 लाख कमाने वाले, 2 करोड़ कमाने वाले कौन है? आप हो। ये मौका सब कहां पर है? डीएनए में है। यस। और दिमाग के पर्दे खोलना पड़ेगा, और फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया अपनी जगह पे है और फील्ड। तो अगर मैं भी कभी कभी दिखता हूँ ना आपको, जब मार्केट में प्लान देते हुए कभी दिखता हूँ ना, वैसे तो मुझे आदत नहीं है, पर डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि दिमाग में लीडर है ना। तो 4-5 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है वर्कर, उसके ऊपर होता है नेटवर्कर, उसके ऊपर होता है लीडर, उसके ऊपर होता है डेवलपर, उसके ऊपर होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पता है? यहाँ से हमको बिजली आती है। इस इतनी कैटेगरी से हमको गुजरना पड़ता है। अब हम कहाँ पे हैं, यह हमको सोचना है। मैं बताऊंगा तो बुरा लगेगा। इतनी कैटेगरी है जी, यहाँ से गुजरते आदमी वहां पहुंचता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा सब कोई बोल सकते हैं, ऐसा सब कोई बोल सकते हैं। मैं कोई वाक्य पेट से सीख के आया नहीं। और आपको ये भी बता दूं, मैंने आज तक किसी भी इंटरनेशनल नेशनल ट्रेनर को लाइव नहीं देखा हूं। संतोष नायक, शिव खेड़ा जी, या अभी आप रोहतक गए थे, मैंने आज तक किसी को लाइव नहीं देखा हूं। मैं सही बता रहा हूं।
मैं 9 घंटे बात करता हूँ, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक, फिर भी मेरे पास टॉपिक रहते हैं। अरे यार अब दूसरी मीटिंग करेंगे, ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि टाइम रहता है हम का 6 बजे का, 7 बज चुके रहते हैं, उधर से 3 बार आते हैं, बंद करो बंद करो बंद करो लाइट बंद करो। तो और मेरे पास बहुत टॉपिक रहते हैं, हर बार नए टॉपिक रहते हैं, और उसकी फीस भी रहती है 500-700 रुपये सुनने की, फोकट में नहीं, क्योंकि फोकट की इज्जत नहीं। कोई कीमत नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती, नहीं होती। पैसे देते हैं ना, तो ध्यान रखता है, ताली बजती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे सब है, बार बार बता रहा हूँ, क्या है यहाँ पे, सब है, सब प्रोडक्ट है, प्लान है, पीबीए, एसबीए, ये है, वो है, लीडरशिप है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है अपने आप को साबित करने का, खड़े होने का, और आप पहले खुद खड़े होंगे तब आप लोगों को बना सकते हो, निखार सकते हो, खड़े कर सकते हो। तो ये सारा मौका आपके पास आज है। मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया, मैं तो कंपनी से, मुझे चाहिए सर्विस, मुझे चाहिए प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी चाहिए, मेरा लेट पहुंचते हैं, ये जवाबदारी इन लोग की है, ये मेरे को समय पे सपोर्ट करेंगे फोन के द्वारा, कभी कभी आ जाएंगे, कभी 1 घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे, बस इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। और मैं हूँ जी, आप कौन कौन अभी रेस लगाते हैं, यहाँ से क्या लगाते हैं, रेस। मैं आया आज 28 तारीख को, आप कौन कौन कब से आए मुझे नहीं पता, अब लगेंगी रेस, यस, अब लगेगी रेस। अब मैं तो निकल पड़ा रेस पे, है ना। तो अब अपनी अपनी बारी ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेस्ट ऑफ लक।